नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियाँ। भारत के संवैधानिक प्रमुख को संविधान द्वारा व्यापक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्तियों को शांतिकालीन और आपातकालीन शक्तियों में हम बांट सकते हैं। पुनः शांतिकालीन शक्तियों को अध्ययन की सुविधा के लिए कार्यपालिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियों और राजनयिक शक्तियों में बांटा जा सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के संदर्भ में समझने की कोशिश हम करेंगे। अब देखिए, शांतिकालीन शक्तियों में जो पहली शक्ति है कार्यपालिक शक्तियाँ। देखिए, भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा। तो इसी संदर्भ में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल है। अनुच्छेद 53 में बातें कही गई है। भारत सरकार के सभी कार्यपालिकीय कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में स्वयं को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जो कि आर्टिकल 74 में ये प्रावधान है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों, राज्य के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघराज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति कुछ आयोगों के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग आदि के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति को संघ के कुछ अधिकारियों को पद से हटाने की शक्ति भी है, जैसे संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी। यानी जिन अधिकारियों को पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है, वो अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी कार्यों की सूचना देंगे। अब राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो कौन सी है? संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। क्योंकि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, इसलिए उसे व्यापक विधायी शक्तियाँ भी दी गई है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने और उस अधिवेशन को समाप्त करने की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। किंतु राष्ट्रपति को यह ध्यान रखना होता है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अनुसार निम्न सदन यानी लोकसभा को उसके निर्धारित अवधि से पूर्व यानी 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है, किंतु ऐसा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेंगे। वह लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकते हैं। राष्ट्रपति को कभी भी संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करने की शक्ति है। राष्ट्रपति हर आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकते हैं। इस संबोधन में वह सरकार की सामान्य नीतियों और भावी कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 में ऐसा प्रावधान है। किसी साधारण विधेयक पर
लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने की दशा में राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति है। आर्टिकल 108 में ध्यान रहे कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक की दशा में संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून का रूप ले सकता है। वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जा चुके किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकते हैं या अनुमति नहीं देते या फिर उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। किंतु संसद द्वारा किसी संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक को पारित कर पुनः राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे अनुमति देंगे, अवश्य ही अनुमति देंगे। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। राष्ट्रपति की राय में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह इस समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 331 में ऐसी व्यवस्था है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 4 क्षेत्रों जैसे साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 80 में ऐसी व्यवस्था है। कुछ विधेयकों को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जैसे धन विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक, व्यापार की स्वतंत्रता को कम करने वाले विधेयक या कराधान से संबंधित ऐसा विधेयक जिससे किसी राज्य का हित प्रभावित हो, किसी नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक, वर्तमान राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने वाला विधेयक इत्यादि। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति में क्या है? संविधान द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में और राज्यों में राज्यपाल अनुच्छेद 213 में जारी करते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि संसद का कोई एक सदन सत्र में हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि एक सदन विधि बनाने के लिए सक्षम नहीं है। अध्यादेश जारी करने की दूसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है जिसमें अविलंब कार्रवाई किया जाना जरूरी है और संसद के सत्र में आने का इंतजार नहीं किया जा सकता। गौरतलब यह भी है कि राष्ट्रपति के विश्वास का मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से है, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनकी विवेकीय शक्ति नहीं है। वो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो कि संसद द्वारा पारित अधिनियम से होता है। राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं। चूँकि अध्यादेश भी एक विधि के समान ही होता है, यह किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता। किंतु कोई अध्यादेश से यदि कोई मूल अधिकार का अतिक्रमण हो रहा हो तो ऐसे अध्यादेश शून्य प्रभावी होंगे। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के पुनः सत्र में आने पर 6 सप्ताह के अंदर, यानी दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम या कानून का रूप ले लेता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और राष्ट्रपति की जो शेष शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं और अन्य शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं, वो हम दूसरे वीडियो में उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। नमस्कार।